हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद मुकेश में। आज हम सॉइल का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था सॉइल के बारे में, सॉइल क्या है, और सॉइल के अपन ने फेज डायग्राम भी पढ़ लिए थे। और अब जो फेज डायग्राम से रिलेटेड जो डेफिनेशंस बनती है, जैसे वाटर कंटेंट हो गया, वॉइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया, परसेंटेज एयर कंटेंट हो गया, इनके अपन आज डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले एक जो अपनी फर्स्ट डेफिनेशन है वो अपन लेके चलते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को अपन मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट भी अपन इसको बोलते हैं। अपना जो वाटर कंटेंट है ये अपन ने देखा कि वाटर कंटेंट को अपन क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। स्मॉल डब्ल्यू से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अब वाटर कंटेंट को अपन ने स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, ये होता क्या है, ये अपना जनरली होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ये आपको ध्यान रखना है। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड हो गया, अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये अपना किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। तो अब जनरली एक क्वेश्चन बन गया अपना, जो वाटर कंटेंट है एक्सप्रेस्ड बाय इन परसेंटेज, इसको किस में एक्सप्रेस करता है, परसेंटेज में। मतलब जैसे कि भाई 10% वाटर कंटेंट है, 20% वाटर कंटेंट है, कोई भी सोइल है उसमें कितना वाटर कंटेंट है, इसको अपन इससे रिप्रेजेंट करें। अब जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि भाई वाटर कंटेंट में रेशियो किस किस का होता है, या फिर वाटर कंटेंट की डेफिनेशंस क्या होती है। तो अपन जनरली क्या बोल देंगे, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। जो ये वाला W है, ये जो स्मॉल W है जिसके मैंने यहाँ रेड साइन किया, ये वाटर को शो करा, और ये S किसको शो करा, सॉलिड को शो करा। लेकिन जो ये वाला W है ये अपना शो कर रहा है वाटर कंटेंट को। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये भी वाटर कंटेंट है ये भी नहीं। वाटर कंटेंट अपना ये है, ये वाटर कंटेंट है, और जो इस कैपिटल W के नीचे जो स्मॉल W लगा है वो अपने वाटर को शो कर रहा है। तो जनरली अपना क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो ये अपना क्या आ गया, वाटर कंटेंट। और वाटर कंटेंट को अपन ने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल W से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक्सप्रेस किस में किया अपन ने, इसको परसेंटेज। अब इसकी जो अपन को जनरली इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी लिमिट का। लिमिट मतलब कि मतलब किसी सोइल में वाटर कंटेंट कितना हो सकता है, वो चीज अपन देखेंगे कि सोइल में वाटर कंटेंट कितना हो सकता है। तो इसकी है ना, वैसे देखें तो कोई अपर लिमिट नहीं है, तो इसको जनरली अपन लिख देंगे नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो वाटर कंटेंट है इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। तो इसकी जनरली अब लिमिट क्या हो जाएगी, वाटर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो गया, वाटर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 0 से बड़ा कैसा हुआ, अपन ने डायग्राम पढ़े थे, फेज डायग्राम पढ़े थे। ये मैं इसको बना देता हूं फेज डायग्राम। मैं यहां ले लेता हूं एयर, और यहां पे ले लेता हूं सॉलिड, और मेरा दूसरा जो डायग्राम है वो मैं दूसरा जो फेज डायग्राम है वो ले लेता हूं मैं, ये मेरा सॉलिड और ये मेरा वाटर। अब देखो ये वाली कंडीशन है, ये पूरी क्या है, ड्राई कंडीशन है, ड्राई कंडीशन। और ये अपनी क्या है, वेट कंडीशन, मतलब गीली कंडीशन है, वेट कंडीशन है। अब देखो इस वाली कंडीशन में क्या है, वाटर कंटेंट क्या है, 0 है, मतलब इसमें कोई पानी नहीं है, तो वाटर कंटेंट क्या हो सकता है, 0। और वाटर कंटेंट यहाँ पे क्या है, इसमें केवल वाटर ही, एयर है, मतलब ड्राई स्टेट नहीं है, तो वाटर अपने यहाँ पे क्या आ गया, 0 से बड़ा। लेकिन 0 कभी भी नहीं हो, सॉरी 0 हो जाएगा, और 0 से अपना ये हमेशा बड़ा रहेगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि इस वाली केस में तो 0 के बराबर हो गया, और इस वाली केस में 0 से बड़ा हो गया। तो ये अपना जनरल पहली डेफिनेशन थी वाटर कंटेंट की। और हमेशा ध्यान रखना जो वाटर कंटेंट है वो अपन इसको किसके रेस्पेक्ट में शो करते हैं, सॉलिड के वेट के रेस्पेक्ट में। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जनरली आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा
वाटर कंटेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। जो वाटर कंटेंट है वो हमेशा सॉलिड के वेट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अपने जो वाटर कंटेंट निकालने के कुछ कुछ मेथड है, उनमें क्या है कि जो वाटर कंटेंट को है ना, इसके सॉलिड के वेट के रेस्पेक्ट में ना रिप्रेजेंट करके इसको टोटल वेट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार आप उतार लो, इसको अपन आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप बोलोगे कि भाई ये 100% से ज़्यादा कैसे होगा। 100% से ज़्यादा ये ऐसे हो गया, जो अपनी कौन सी सोइल है, अपनी सोइल होती है इसमें, जो अपनी सोइल है बेंटोनाइट सोइल। जो अपनी कौन सी सोइल है, बेंटोनाइट सोइल, बेंटोनाइट सोइल। जो बेंटोनाइट सोइल है उसमें वाटर कंटेंट लगभग 400% तक होता है। कितना, 400%। तो जनरली सीधा सा अपना यहाँ से अपना आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि वाटर कंटेंट 100% से कैसे ज़्यादा हो सकता है। तो जो ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है जो बेंटोनाइट सोइल है उसका वाटर कंटेंट कितना होता है, 400% से भी ज़्यादा होता है, और लगभग 400% के बराबर भी होता है। मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपन जो चीज़ देख रहे थे, ये मैं बता रहा था कि जो वाटर कंटेंट है ना, किस किस में, मतलब जो कि यहाँ पे तो अपना सीधा से ये है कि सॉलिड के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया, लेकिन कहीं कहीं में क्या होता है कि टोटल वेट के रेस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना क्या है, टोटल वेट, टोटल वेट। तो इस कंडीशन में अपना जो फॉर्मूला है वो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। फिर उस कंडीशन में अपना ये वाला फॉर्मूला नहीं रहता, उसको अपन फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज वाटर कंटेंट, उसके साथ में डैश लगाते हैं, इक्वल टू वेट ऑफ, अपना जो ये रिप्रेजेंट कर दिया इसको अपने इसके साथ में, ये अपना हो गया वाटर कंटेंट डैश अपॉन 1 माइनस वाटर कंटेंट डैश। जो यहाँ पे ये स्मॉल डैश है, ये जो यहाँ पे ये अपना ये स्मॉल डैश है, तो इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, जो यहाँ पे करेक्शन लगा के अपन निकालते हैं, जो अलग जो दूसरे हैं उसमें अपन लेते हैं। अब आप पूछोगे कि ये अपना जो स्मॉल w है, जो स्मॉल w है ये अपना इसमें क्या होता है, जो स्मॉल w, जो w डैश है वो अपना क्या होता है, अपन अब इसको एक बार देख लेते हैं। जो स्मॉल w डैश है अपना, जो स्मॉल w डैश है वो होता है अपना वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। अब देखो यहाँ पे टोटल वेट है और यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे केवल एक ही टर्म वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कितने टर्म है, केवल एक, और ये तो अपना फिक्स है, ये अपना फिक्स है। लेकिन देखो यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, और यहाँ पे ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे, अब देखो टोटल वेट क्या होता है, टोटल वेट क्या होता है जब अपन सैचुरेटेड सॉइल कंसीडर कर रहे हैं, तो टोटल वेट क्या हो गया अपना, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर हो गया क्योंकि इसमें कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वाटर कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो ये हो गया अपना वेरिएबल टर्म में हो गया। एक बार इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब जो अपन ने यहां से जो ये निकाला, अब ये जो कैपिटल W है इसको अपन इसमें पुट कर देते हैं। इसको एक बार उतार लो, मैं इधर लिख देता हूं। ये अपना फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी वाटर कंटेंट को टोटल वेट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है तब इस तरीके से वाटर कंटेंट निकालते हैं। और मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको, अपना ये W डैश क्या हो गया, अपना W डैश अभी मैंने बताया था वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट, और टोटल वेट अपना क्या है, टोटल वेट अपना है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, स्मॉल w डैश बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब अपने इस w डैश को अपन रखते हैं इस वाले टर्म में, ये जो अपनी ये टर्म है इसमें अपन इसको पुट कर देते हैं। तो अपने पास वापस की अब वाटर कंटेंट फिर क्या बनता है, w डैश ये वाला बराबर जो w डैश है अपना ये वाला, अब ये निकल जाएगा अपना ये वाली वैल्यू, अब इसमें पुट कर देते हैं। तो w अपॉन w
W प्लस WS अपॉन 1 माइनस W अपॉन वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। जब अपन इसको सोल्व करते हैं, अब अपन इसको सोल्व करते हैं, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, यहां से वाटर कंटेंट निकाल लें, ये इसका हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको डैश गलत लगा दिया, ये अपना परसेंटेज वाटर कंटेंट इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, और ये जो W डैश है इसकी वैल्यू मैंने बता दी, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये हो गया। अब इससे निकालते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर प्लस, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो वेट ऑफ सॉलिड माइनस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब अपने क्या हुआ, इससे ये कट जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, तो अपने पास क्या बच गया, मैं इसको इधर ले आता हूं, यहाँ पे लाए, तो वेट ऑफ वाटर कंटेंट बराबर क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर, और इसमें से क्या निकल गया, इसमें से ये कट गया, ये वेट ऑफ वाटर में माइनस वेट ऑफ वाटर, तो क्या बच गया, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। तो अपने पास जब भी वाटर कंटेंट टोटल वेट के रेस्पेक्ट में निकाला जाए, तो इस वाले फॉर्मूले में अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये करेक्शन का फॉर्मूला, जब भी अपने को वाटर कंटेंट टोटल वेट के रेस्पेक्ट में निकाला जाए। मैं यहाँ पे इनके वो लिख देता हूँ, W बराबर क्या है, टोटल वेट, और W क्या है, वेट ऑफ वाटर, और WS क्या है, वेट ऑफ सॉलिड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं इसको वापस समझा देता हूं, आप इसको जब तक उतार भी लीजिए। वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल w से, और जो अपना स्मॉल w है वो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। अब इसमें क्या है, जो वेट ऑफ वाटर है वो तो वेरिएबल होता है, लेकिन अपना जो वेट ऑफ सॉलिड है वो फिक्स होता है। ये अपन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सॉलिड के वेट के रेस्पेक्ट में अपन इसको निकाल रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो ये वाटर कंटेंट निकालने वाले जो मेथड है, किसी मेथड में जो वाटर कंटेंट है टोटल वेट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो उसके लिए अपने पास ये करेक्शन का फॉर्मूला है। अब इसमें जो W डैश होता है, वो W डैश क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से करके अपना ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही मैं परसेंटेज में कर देता हूँ, तो ये 100 परसेंटेज वाटर कंटेंट बराबर क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड की टर्म में अपना ये वापस आ गया। अब आप इसको एक बार उतार लो, और आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर कंटेंट है ये अपनी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, इंडेक्स प्रॉपर्टी है। इंडेक्स प्रॉपर्टी ये क्या है कि जो प्रॉपर्टियां होती है, जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, वो अपने को जो ये अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है, अपने सोइल में दो प्रॉपर्टी होती है, एक इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है और एक अपनी ये इंडेक्स प्रॉपर्टी और दूसरी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है। जो इंडेक्स प्रॉपर्टियां होती है वो अपने को इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी का आइडिया देती है। तो जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती है। तो अपन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो अपन सबसे पहले किसके पास जाते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी के पास जाते हैं, उनसे अपन आइडिया लेते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी का। तो ये अपना सबसे पहला था वाटर कंटेंट अपन ने निकालना सीखा। और वाटर कंटेंट की आपको लिमिट हमेशा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिट आपको मैंने बताई दी थी, लिमिट क्या बताई थी मैंने, वाटर कंटेंट की लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब वाटर कंटेंट 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, चाहे वो फिर कितना ही हो, और 100% वो हो गई। फिर जब 0 से बड़ा है तो ये अपन का हो गया। अब अपनी जो नेक्स्ट टर्म है वो अपन पढ़ेंगे, एक बार आप इसको उतार लो। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं।
अब दूसरी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी अपने पास वॉइड रेशियो, दूसरी सॉरी इंडेक्स प्रॉपर्टी, वो अपनी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो को ध्यान रखना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल ई से। वॉइड रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। ये ध्यान रहेगा कि वॉइड रेशियो को अपन किससे रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ई से। तो अपना स्मॉल ई क्या है, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है अपना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो गया। लेकिन सॉलिड आपको मैंने कल भी बताया था, पिछली क्लास में जब मैंने बताया था कि पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो तो फिक्स ही रहता है, जो सॉलिड है वो तो फिक्स ही रहता है। ये अपने पास क्या है, फिक्स है, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, इसको अपन फिक्स यहाँ पे भी बोल सकते हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है अपने पास। ये जनरली फॉर्मूला हो गया वॉइड रेशियो का। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अब इसको अपन एक्सप्रेस किस में करते हैं, इसको अपन देखते हैं कि इसकी लिमिट कितनी कितनी होती है, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में, और इसकी जो लिमिट है वो अपन देखेंगे, इसके लिमिट क्या क्या हो सकते हैं। वॉइड रेशियो नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल वॉइड रेशियो कभी जीरो ही नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने फेज डायग्राम देखे थे। फेज डायग्राम में अपन ने देखा था एयर है और सॉलिड है, इधर देखा था वॉइड की जगह यहाँ पे क्या आ गया, वाटर, और यहाँ पे क्या आ गया, सॉलिड। देखो सीधी सी बात है, सॉलिड तो है ही, सॉलिड के साथ एयर भी आएगी और वाटर भी आएगा, तो ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, यहां से अपने को पता चल गया। और वॉइड रेशियो, ये चीज आपको समझ में आ गई। वॉइड रेशियो कभी जीरो भी नहीं हो सकता और कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकता। तो वॉइड रेशियो क्या रहेगा, हमेशा हम अपना जीरो से बड़ा, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और अपन ने देख भी लिया ये कैसे आया, जीरो क्यों नहीं हो सकता, और जीरो से छोटा क्यों नहीं हो सकता, और जीरो से बड़ा कैसे हुआ, ये चीज अपन ने देख ली। जीरो के बराबर कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एयर आएगी, या एयर नहीं आएगी तो फिर वाटर आएगा, यदि वाटर नहीं आएगा तो एयर आएगी, तो मतलब वॉइड तो आएंगे ही आएंगे। अब जीरो से छोटा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एयर आएगी और वाटर आएगा, सीधी सी बात है, नेगेटिव में जाएगा नहीं। और ई हमेशा जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि या तो एयर आएगी या फिर वाटर आएगा, वो तो सीधी सी बात है। ये हो गया अपना वॉइड रेशियो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको उतार लो वॉइड रेशियो। और इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वॉइड रेशियो को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस किस में करते हैं, फ्रैक्शन में करते हैं, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और ये अपने को सीधा से ध्यान रखना है, किसकी प्रॉपर्टी दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके साथ में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ में, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है अपनी पोरोसिटी। पोरोसिटी वही इसी का मिला जुला है, पोरोसिटी में देख लेंगे पोरोसिटी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी अपनी पोरोसिटी, पोरोसिटी, पोरोसिटी या फिर इसको अपन बोल सकते हैं परसेंटेज वॉइड रेशियो, परसेंटेज वॉइड रेशियो। पोरोसिटी को और भी क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज वॉइड्स, सॉरी वॉइड रेशियो नहीं, परसेंटेज वॉइड्स में बोल सकते हैं। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं नेटा से, या फिर स्मॉल लाइन भी बोल सकते हैं अपन इसको, नेटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब आपको सीधा से ध्यान रखना, अपन ने पहले पढ़ा ई क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है या फिर सॉलिड का वॉल्यूम है। तो आप सीधा से ध्यान रखो, पी में ना पूरा, मतलब पूरा, जब भी पी है पोरोसिटी, परसेंटेज की बात करें, पी पोरोसिटी मतलब इसको मान लो कि पूरा है, तो पूरा मतलब टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और इसके साथ ऐसी कोई टर्म जुड़ी नहीं रही है जिससे अपन ट्रिक लगा सकें, तो इससे अपन ने क्या ट्रिक लगाई, पी से पूरा, तो टोटल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये हो गया अपना ये पोरोसिटी। अब पोरोसिटी अपन ने देखा, नेटा बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स
अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और अपन यहाँ पे जनरली देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, सीधी सी बात है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन इसकी लिमिट देख लेते हैं एक बार। इसकी लिमिट जो होती है वो 100 से छोटा होता है और 0 से हमेशा बड़ा होता है। अब ये कैसे आई वो भी देख लेंगे अभी, ये कैसे आई ये अपन ने इसको देख लिया। और इसको हमेशा ध्यान रखना कि जो ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे अपन, इसमें परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज लिख ही रखा अपन ने, परसेंटेज वर्ड्स कितना है 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो परसेंटेज। अब देखो n ग्रेटर देन जीरो कैसे है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं n बराबर क्या था, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये आ गया अपने पास, यह है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, यहाँ पे क्या है एयर और वाटर, यहाँ पे भी क्या है एयर और वाटर। तो ये क्या है, जीरो तो आ ही नहीं सकता, इसमें जब डिवाइड दे रहे हैं तो जीरो से बड़ा ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया जीरो से बड़ा। अब देखो, अब इसमें ये कंडीशन हो गई। अब ऐसे ही ये 100% वाला जब ड्राई का देखेंगे, सैचुरेटेड का देखेंगे, तो उस हिसाब से अपना ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको जनरली ये लिमिट इसकी ध्यान रखनी है, ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट हमेशा ध्यान रखनी, पूछा जाती है ये लिमिट, इसकी जो लिमिट है यह पूछी जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप उतार लो इसको, फिर देखते हैं। अब दोनों चीज आपको याद रहेगी कि जो पोरोसिटी है ये किसके रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विद रेस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। और वॉइड रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें अपन एक चीज देखते हैं कि जो ये अपने पास था, जैसे कि अपने पास जैसे कोर्स सोइल आ गई या फिर फाइन ग्रेन सोइल आ गई। जो कोर्स सोइल है, जो कोर्स सोइल है उसके पार्टिकल जरूर बड़े होते हैं, जो पार्टिकल बड़े होते हैं, और फाइन सोइल है उनके पार्टिकल छोटे होते हैं। ये इसको मान लेते हैं अपन फाइन सोइल, फाइन सोइल। जो इन पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स का गैप है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है। तो इसमें अब आप कंफ्यूजन ये हो जाओगे कि मतलब कि जो कोर्स सोइल है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स का जो गैप है वो ज्यादा है, तो उसकी पोरोसिटी ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इनके सिंगल पार्टिकल है उनके बीच में गैप ज्यादा है, मतलब वॉइड तो ज्यादा है, वॉइड है, लेकिन जो पोरोसिटी है ना वो किसकी ज्यादा होती है, फाइन ग्रेन सोइल की ज्यादा होती है। तो अपन इसको सीधा सा बोल सकते हैं, इन नेचुरल कंडीशन जनरली साइज ऑफ सिंगल वॉइड इज लार्जर इन कोर्स ग्रेन सोइल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अपने जो कोर्स ग्रेन सोइल है उसके एक सिंगल पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के बीच में वॉइड तो ज्यादा होता है, लेकिन देन द फाइन ग्रेन सोइल क्ले बट वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी इज द फाइन ग्रेन सोइल देन इन कोर्स ग्रेन सोइल। मतलब जो पोरोसिटी है वो फाइन ग्रेन सोइल की ज्यादा होती है, किसके कंपेयर में, कोर्स ग्रेन सोइल के कंपेयर में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन चौथा है अपने पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को अपन किससे शो करते हैं, एसआर से। इसका सिंबल है कि अपन इसको किससे शो करते हैं, अपन इसको शो करते हैं एसआर से। और इसको अपन एसआर लिख सकते हैं, परसेंटेज एसआर लिख सकते हैं, या फिर केवल एस भी लिख सकते हैं। ये अपने पास जो रेशियो होता है, ये अपने पास रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड का ये रेशियो होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी कि जो पोरोसिटी होती है वो अपने पास किस किस का रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो होता है। और आप ये ध्यान रखना इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। रिप्रेजेंट किससे किया आपने, इसको या तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, या फिर अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, एस आर से। ये अपने पास ध्यान रखना। अब इसकी जो लिमिट है वो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी जो लिमिट है, सभी में देखो लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब किसी सॉइल स्ट्रेटा में यह मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो सकता है। तो अपना जो इसकी लिमिट होती है 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा, 1 से छोटा और 1 के बराबर भी हो सकता है। ये परसेंटेज में तो इसको अपन ऐसा लिख देंगे, परसेंटेज ऐसा, ठीक है। या फिर अपन इसको जब ये परसेंटेज में नहीं है तो इसको अपन सीधा सा लिख देंगे। तो अपन कह सकते हैं जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 1 से छोटा और 1 से बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा और 0 से 0 के बराबर भी हो सकता है। अब देखो अपन इसको सीधा सा समझ लेते हैं कि ये लिमिट कैसे है। अब देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अपने पास क्या है, एक बार आप इसको उतारो फिर मैं आगे करवाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये अपने पास क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन किसका रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो। अब देखो अपन एक पहले ड्राई स्टेट कंसीडर करते हैं, ड्राई सॉइल को लेते हैं, ड्राई सॉइल। अब ड्राई सॉइल में क्या होगा, एयर होगी, तो एयर का वॉल्यूम क्या हो गया VA, ठीक है। एयर का वॉल्यूम क्या हो गया VA, और वाटर का वॉल्यूम क्या हो गया VW। लेकिन सॉइल क्या है ड्राई, तो ये क्या हो गया अपने पास 0, सीधी सी बात है, ये अपने पास क्या हो गया 0, ये ध्यान रखना, ये हो गया अपने पास 0। अब देखो फॉर्मूला उतारते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है अपने पास, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब ड्राई स्टेट कंसीडर करना है, तो ड्राई स्टेट कंसीडर किया तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है 0, तो ये क्या हो गया 0 अपॉन VV, तो ये क्या आ गया 0 आ गया ना इसकी वैल्यू, सीधी सी बात है। अब हमें पता चल गया जब ड्राई स्टेट कंसीडर किया तो आ गया। अब दूसरा अपन इसमें कंसीडर करते हैं पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब आप समझते हो, सॉलिड वाटर प्लस एयर, तीनों आएंगे तो आपको पता ही है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, तीनों आएंगे तो एयर का वॉल्यूम क्या हो गया VA और वाटर का वॉल्यूम VW। अब देखो अब अपने पास S क्या है, S अपने पास VW अपॉन VV, तो यहाँ पे क्या हो गया VW अपॉन VA प्लस VW, सीधा सा आ गया कि अपन ने पुट कर दी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में तो क्या हो गए दोनों कंसीडर हो गए। अब इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा ऐसा अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो अपन ने लिमिट देखी थी, लिमिट क्या थी अपने पास, लिमिट थी अपने पास इसकी 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 100 से छोटा, 100 से छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाए 100 से छोटा, यहाँ पे क्या हो गया 100 से छोटा, ठीक है, 100 से छोटा हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है ऊपर वैल्यू कम है नीचे वैल्यू ज्यादा है, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू ऑलरेडी कम आएगी, तो 100 से कम हो गया, ठीक है। अब अपने पास तीसरी कंडीशन क्या आती है इसमें, सैचुरेटेड, मतलब फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अब फुल्ली सैचुरेटेड में क्या है, केवल क्या है जैसे VA है, VA क्या हो जाएगा 0 और VW अपने पास नहीं, VW तो अपने पास रिप्रेजेंट है, ये वैल्यू तो है, लेकिन अपने पास ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड में क्या होती है एयर 0 होती है, तो अपन डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा SR बराबर VW अपॉन VV, तो यहाँ पे VV क्या हो गया VW के बराबर ही हो गया, तो VW अपॉन VV, VV की जगह क्या रख दिया मैंने VW, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि वर्ड्स कौन सा है ओनली वाटर वाला इनटू 100, तो ये क्या हो गया 100%, तो अपने पास आ गया, सीधी सी बात, ये लिमिट कैसे इस तरीके से। बाकी जितने भी है जो अपन ने पढ़ा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, वाटर कंटेंट और पोरोसिटी है, वॉइड रेशियो, वो सब में ऐसे ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसकी ओवरऑल रेंज आपको ध्यान रखनी है, ये 0 से बड़ा होता है और उसके बराबर भी हो सकता है, और 100 से छोटा और 100 के बराबर भी हो सकता है। आप इसको उतार लो, आगे और देखते हैं।
अपने पास पांचवी प्रॉपर्टी आ गई अपने पास एयर कंटेंट। एयर कंटेंट इसको शो करते हैं अपन ए सी से। तो ए सी इसकी सीधी सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जैसे अपन ने वहां पे क्या पढ़ा था, वॉइड रेशो, वॉइड रेशो के बाद में अपन ने क्या वॉइड रेशो पढ़ा था। तो वॉइड रेशो में क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे क्या है, एयर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गया। ठीक है, अब इसको अपन किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज एसी बराबर वी ए अपॉन वी वी इंटू 100। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यह है इसकी लिमिट, लिमिट आपको ध्यान रखनी है। इसकी लिमिट कितनी होती है अपने पास, इसकी लिमिट हो जाएगी वही 0 1। ये लिमिट कैसे आई, जैसे अपन ने उसमें कैलकुलेट करी, किसमें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में, उसी प्रकार इसमें भी ये आ गई। ये अब अपने लास्ट टर्म बचती है कौन सी, अपने पास लास्ट टर्म आ जाती है परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड वही Na वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टोटल वॉल्यूम। और इसको अपने पास इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी अपने पास, ये अपने पास हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा। क्या हो जाएगा ये, 0 से बड़ा और 0 के बराबर। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इसकी लिमिट हमेशा अपने को ध्यान रखनी है। ये हो गए, ये टोटल अपने पास आज 6 प्रॉपर्टी पढ़ी, 6 की डेफिनेशन पढ़ी। इनको एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। शॉर्ट में रिवाइज, सबसे पहले अपने पढ़ा वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को स्मॉल इससे शो किया, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। दूसरा अपन ने पढ़ा वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो E बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हो गया। तीसरा आपने पढ़ा परसेंटेज एयर वॉइड, सॉरी परसेंटेज वॉइड्स, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ पोरोसिटी, पोरोसिटी को शो किया अपने नीटा से, तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ये हो गया। और अपने चौथा पढ़ा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में एसआर बराबर क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। ये अपने पास आ गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अपन मैं इधर लिख देता हूँ पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ा अपने एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या था, AC बराबर V अपॉन वी वी। ठीक है, और अपने पास परसेंटेज में एक्सप्रेस है 100। और छठा क्या था, परसेंटेज एयर वॉइड्स, तो Na बराबर क्या था, V अपॉन V इंटू 100। इनकी लिमिट आपको ध्यान रखनी है। इसकी लिमिट अपने पास क्या थी, वाटर कंटेंट की लिमिट थी अपने पास, ये वाटर कंटेंट हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है। इसकी लिमिट मैंने आपको बताई थी, ये E कभी भी 0 नहीं हो सकता और ये कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता, और E हमेशा बड़ा रहेगा 0 से। ठीक है, ऐसे अपन ने इसकी पढ़ी थी परसेंटेज एयर वॉइड्स की, 1 ग्रेटर देन लेस देन 0। तो जो नीटा अपना कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन अपन ने पढ़ लिया, ये अपना लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये अपने पास आ गया। अब अपन ने पढ़ा एयर कंटेंट की अपने पास जो लिमिट थी, 0 लेस देन AC 1। ठीक है, और अपने पास जो छठा है परसेंटेज, क्या है, परसेंटेज एयर
वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स की अपने पास लिमिट 1 Na0। एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ नोट के रूप में। वो रिलेशन क्या है, SR प्लस AC बराबर क्या होगा 1, SR प्लस AC बराबर क्या होगा 1, या फिर अपन इसको परसेंटेज में लिखें, परसेंटेज SR प्लस परसेंटेज AC बराबर कितना हो गया 100। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आज का अपना लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू, और आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।